बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected parents and students, Assalamu alaikum. Dear students of class 6, आज हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर 5 सिंप्लीफिकेशन। मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 5 से पहले 4 पढ़ाया था। 4 चैप्टर हमारा क्या था? इंटीजर्स तक हमने जितनी भी हमारी वेकेशन थी काम किया था, हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दी है। ठीक है, आई होप कि आपने उसे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपने उसे सॉल्व कर ली होंगी। आज से हम अपना नया काम शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि छुट्टियां थोड़ी बढ़ गई हैं, इसीलिए हमने अपना आगे काम शुरू कर दिया है। चैप्टर कौन सा है? सिंप्लीफिकेशन। ये बेटा चैप्टर 5 सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है आसान करना। ठीक है, अपनी परेशानी को दूर करना, सादा करना। मतलब आपके पास बहुत सी ब्रैकेट यूज़ की जाएंगी, उनको आपने सॉल्व करते करते एक ऐसा नंबर ले आना है जिसमें कोई भी ब्रैकेट यूज़ ना हो। मीनिंग इसके ये हैं, इसे 2 वर्ड्स बनते हैं, सिंप्लीफाई। सेकंड वर्ड बनता है सिंप्लीफाइड। बेटा सिंप्लीफाई का मतलब होता है सादा करना और इसका मतलब होता है आसान करना। ठीक है, इन 2 वर्ड्स से मिलके एक वर्ड बना है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। अब हम अपनी जो है इस पे आते हैं। बेटा इसके अंदर एक रूल यूज़ होना है, बोर्ड मैथ रूल। कौन सा रूल यूज़ होगा? बोर्ड मैथ रूल। अब आपको पता होना चाहिए बोर्ड मैथ क्या वर्ड है? बिफोर ब्रैकेट। बिफोर क्या है? ब्रैकेट, ब्रैकेट साइन। ओ फॉर क्या है बेटा? ऑफ। ओ फॉर क्या है? ओ स्टैंड फॉर ऑफ। डी स्टैंड फॉर डिवीजन। डी स्टैंड फॉर डिवीजन। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। एम स्टैंड फॉर multiply. A stands for addition. A stands for addition. S stands for subtraction. जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। जी देखें, दोबारा से देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन है बेटा, हमने जो नई चीज़ सीखनी है वो है बोर्ड मैथ रूल। क्या सीखना है आपने? बोर्ड मैथ रूल सीखना है। बोर्ड मैथ का मतलब देखें, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब देखें, आपको डिवाइड का भी पता है, मल्टीप्लाई का भी पता है, ऐड का भी पता है और सब्ट्रैक्ट का भी पता है। किस चीज़ का नहीं पता? इन दोनों चीज़ों का नहीं पता। ऐसे ही है ना, ब्रैकेट्स का नहीं पता कि ब्रैकेट कौन कौन सी हैं, ऑफ का नहीं पता कि ऑफ क्या है। क्लास 5 में आपने चैप्टर नंबर अपना 3 पढ़ा था। मैंने आपको उसके अंदर ये रूल समझाया था, आपको याद हो तो मैंने आपको इसमें ये रूल समझाया था। अब आज जो हमने पढ़ना है वो है जी ब्रैकेट्स। देखें बेटा, ब्रैकेट्स क्या होती हैं? ब्रैकेट्स आपके पास 4 टाइप्स हैं उसकी। सबसे फर्स्ट पे जी बेटा, सबसे फर्स्ट पे आपके पास यूज होती है बार। क्या कहते हैं इसको? हम बार कहते हैं। लाइन वाइज यूज़ करेंगे, जो पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कौन सी सॉल्व करनी है, फिर कौन सी सॉल्व करनी है। लाइन वाइज हमने इससे पढ़ना है। सबसे फर्स्ट पे आप क्या सॉल्व करेंगे? बार। क्या सॉल्व करेंगे बेटा? बार सॉल्व करेंगे। सेकंड देखें, सेकंड पे आप सॉल्व करेंगे
स्मॉल ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसको हम? स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। जी नेक्स्ट क्या देखें, थर्ड पे आपने क्या सॉल्व करनी है? ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। कौन सी सॉल्व करनी है? कर्ली ब्रैकेट। ये डालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। देखें आप ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको बिट में से रेस करें, ठीक है जी। आपके क्या बन गई? कर्ली ब्रैकेट्स। लास्ट पे जो आप सॉल्व करते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसको? हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए हमने कौन कौन सी ब्रैकेट पढ़ी। फर्स्ट हमने पढ़ा बार, सेकंड स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड कर्ली ब्रैकेट, फोर्थ स्क्वायर ब्रैकेट। कोई प्रॉब्लम क्लास 6? अब हम इसका सेकंड नेम पढ़ते हैं। अच्छा जी, इसमें उन्होंने सेकंड नेम अभी दिया हुआ है। हाँ जी, दिया हुआ है। स्मॉल ब्रैकेट को हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसको? हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट को हम दूसरा नाम कहते हैं ब्रेसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट को हम कहते हैं बॉक्स ब्रैकेट। ये इनकी सेकंड नेम है। ओके क्लास 6, ये इनके क्या है? सेकंड नेम है। नाउ ओपन योर बुक। हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ लिया है। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 में बेटा मैं आपको जो बताऊंगी वो आपने उसे अंडरलाइन करना है और अच्छे तरीके से उसे समझना है। ना ओपन कर लें अपना, शाबाश, पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। वी हैव ऑलरेडी लर्न सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर और 4 ऑपरेशंस। आपने सिंप्लीफिकेशन में ज़रूरी हो भी सकता है, बहुत से क्वेश्चंस के बीच में बहुत से ऑपरेशंस क्या हैं बेटा? ये जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनका नेम क्या है? ऑपरेशंस। क्या कहते हैं इन्हें? हम ऑपरेशंस कहते हैं। अगर आपके पास कहीं पे भी मैथ्स में यूज़ किया जाए ऑपरेशंस वर्ड, क्या यूज़ किया जाए? ऑपरेशंस, तो आपने वहाँ पे क्या कहना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये क्या है? मैथ्स के ऑपरेशंस हैं। क्या है बेटा? ऑपरेशंस हैं, ठीक है जी। अब जो आपने अंडरलाइन करना है, देखिए इसकी लास्ट लाइन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। फर्स्ट बार है, इज कॉल्ड अ बार विनिकुलम। सेकंड है राउंड ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट। सेकंड बेटा इसका नेम है विनिकुलम, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा इसका कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस। 4 है बॉक्स ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। सबने अंडरलाइन कर लिया है। नेक्स्ट देखें सम रूल्स। जी बेटा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ तो रूल्स होते हैं ना, कि आपने पहले क्या करना है, फिर आपने क्या करना है। तो उन्हें लिखा हुआ है रूल 1, व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखें लिखा हुआ है 3 - 4 + 5। उन्हें लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या कहा है उन्होंने? कि आपने वर्क कहाँ से करना है? लेफ्ट टू राइट। मतलब 3 में से 4 माइनस करें, आंसर क्या आएगा? -1 + 5। अब लेफ्ट टू राइट क्या आएगा जी? +4 आ जाओ, ठीक है। मतलब आपने अपने लेफ्ट से राइट पर आना। ओके क्लास। नेक्स्ट देखें लिखा हुआ है व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली मल्टीप्लाई एंड डिवीजन वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा बेटा उन्होंने हर क्वेश्चन में यही कहा होगा कि आपके पास मल्टीप्लाई दिया जाए, डिवाइड दिया जाए, प्लस दिया जाए या माइनस दिया जाए। आपने हमेशा अपना जो काम स्टार्ट करना है कहाँ से करना है? लेफ़्ट टू राइट। कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा? आपने लेफ़्ट टू राइट करना। समझ आ गई? 6th क्लास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है?
वन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स एनी 3 और ऑल 4 ऑपरेशन। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास ये मैंने अभी 3 ऑपरेशंस लगाए ना, यहाँ पे हो डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हो सकता है कि आपके पास एक ही लाइन में 4 ऑपरेशन यूज हो रहे हो, माइनस का भी हो, प्लस का भी हो, डिवाइड का भी हो, मल्टीप्लाई का हो। तब आपने क्या यूज़ करना है? बोर्डमैस रूल। क्या यूज़ करना है आपने बेटा? बोर्डमैस रूल यूज़ करना है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम रूल्स में? शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं। बोर्डमैस रूल है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन रूल पे उसकी डेफिनेशन लगाएंगे। बोर्डमैस रूल के सेकंड लाइन, टू सिंप्लीफाई, सबको मिल गया है, अंडरलाइन करेंगे पेंसिल के साथ। टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ऑल दीज ऑपरेशन वो यूज़ आ रूल कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन रूल। ठीक है क्लास, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन रूल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखें, आपको मैंने जो बताया बी ऑफ और ब्रैकेट्स ऑफ। अच्छा बेटा, मैंने आपको ऑफ का मतलब नहीं बताया, ब्रैकेट्स तो समझ आ गई है सबको, हम ऑफ का मतलब भी समझ लेते हैं। कपड़ा रखती है मैंने। जी बेटा, ऑफ मीन क्या है? जहाँ पे वर्ड आपके पास ऑफ यूज़ किया जाता है मैथ्स में, मैथमेटिक्स में बेटा, वहाँ पे आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत से बच्चों को याद आ गया होगा, 5 क्लास में हमने ऑफ की जगह पे क्या यूज़ किया था? मल्टीप्लाई यूज़ किया था। ठीक है जी, ब्रैकेट्स हमने समझ ली हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी हमें पता है, ऑफ का मतलब भी हमने देख लिया, ऑपरेशन भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप देखें आगे, क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 60। सब बच्चों ने पहले अपनी कॉपीज पे क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, देन मैं आपको समझा लूँगी सारा क्वेश्चन, फिर आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। Now we are going to start question number 1। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। स्क्वायर ब्रैकेट 1/24 डिवाइड, कौन सी फ्रैक्शन यूज हो रही है हमारे पास? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी यूज हो रही है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1/4 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 1/10 प्लस 1/5 माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है। बेटा सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन को आपने सिंपल जो है फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन को आपने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा इक्वल का मार्क आएगा। ठीक है जी, 1/1 हम इसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 24। 24 में 1 प्लस के 25/24। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जो आंसर है इसको इसके साथ प्लस करना है। डिवाइड, कर्ली ब्रैकेट 4/4 15/4 मल्टीप्लाई 10/10, 10 में 1 प्लस किए 11/10 प्लस 5/5 और 2 7/5 माइनस 5/4 ब्रैकेट क्लोज। अब देखें बोर्ड मैथ्स के मुताबिक ऊपर आप लिख लें बोर्ड मैथ्स, ताकि याद रहे कि आपने पहले क्या सॉल्व करना है।
सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बी। ब्रैकेट सॉल्व करनी है, सबसे छोटी ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में प्लस है और माइनस है। फिर आप बोर्ड मैथ पे देखें, पहले क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, ऐड दिया हुआ कि सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, एस ए लिखा हुआ है कि ए एस लिखा हुआ है, ए एस लिखा हुआ है। मीन्स पहले आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे, आपको पता है कि फ्रैक्शन में जब एडिशन आ जाता है तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं आप, रफ वर्क के लिए लाइन लगा लें। फाइव बाई फोर मल्टीप्लाई, जो आप इस यूज़ नहीं करें, उन्हें कुछ नहीं करना, आप उन्हें एज इट इज उतारते जाएंगे। अब देखिए हमने 10 और 5 का एलसीएम लेना है। डिवाइडर किस टेबल पे रहते हैं, 5 पे। 5 2 द 10, 5 1 द 5, 2 1 द 2, 2 1 द 1 एज इट इज आ जाएगा। 10 आ गया। 10 के टेबल पे 10 कहाँ जाता है, डिवाइड करें। 10 को 10 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आया, 1 आया। 10 को 11 को 1 से किया, 11 1 द 11 प्लस 5 के टेबल पे 10 डिवाइड करें, कहाँ आता है, 2 पे। 7 2 द 14। ब्रैकेट क्लोज करने से पहले हमने -5/4 भी लिखना है। उसे नहीं ना सॉल्व किया था आपने, उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। इस स्टेप में हमने क्या किया, 10 और 5 का एलसीएम लिया और उसके अकॉर्डिंग इसको हमने लिख लिया, ठीक है। आपको होगा कि 14 कैसे आया, 5 के टेबल पे 10 को अगर डिवाइड करें तो बेटा क्या आंसर आता है, 2 आता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 14, ठीक है क्लास 6। ये स्टेप समझ आ गया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा स्लो करवाऊंगी, फिर नेक्स्ट हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। 5/4 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या रहेगा जी, 25/10 -5/4। अब इस ब्रैकेट में क्या रह गया है, माइनस। अब हम माइनस सॉल्व करेंगे। 10 और 4 का एलसीएम ले लें। 2 5 द 10, 2 2 द 4, 5 1 द 5, 2 एज इट इज। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 2 से किया तो 20। जी बेटा 10 और 4 का एलसीएम में तो हमारे पास आंसर क्या आया है जी, 20 आया। 10 को 20 पे डिवाइड करना, मतलब 10 के टेबल में 20 कहाँ आता है जी क्लास 6, कहाँ पे आता है, 2 पे। 25 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 द 10 1 कैरी 2 2 द 4 1 5। जी बेटा क्या आंसर आ गया, यहाँ पे 50 आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे क्या यूज़ हो रहा है, माइनस। 4 के टेबल पे 20 आता है। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16 और 4 5 द 20। 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, 25 आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे। इक्वल मार्क लगाना नहीं भूलना है। इस इक्वल के 0.5 मार्क होते हैं, 1 and 1 0.5 1 0.5, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, ब्रैकेट 25/24 डिवाइड 5/4 मल्टीप्लाई। डिवाइड ब्रैकेट में क्या आएगा, 50 में से 25 माइनस करें तो क्या आंसर आता है, 25/20। ब्रैकेट क्लोज। जी बेटा जैसे ही अभी हम इसको सॉल्व ना कर सकते थे, मैंने ब्रैकेट खोल दी, ओपन कर दी, ठीक है जी। आगे देखें, 5 1 द 5, 5 4 द 20, ठीक है। फिर देखें 5 1 द 5, 5 4 द 20, कोई प्रॉब्लम।
अब हम आगे सॉल्व करेंगे बेटा इसे। 25/24 डिवाइड 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा जी 25 4 4 60। अब इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ओपन कर लें इसे। 25/24 डिवाइड दिया हुआ ना, जब आपके पास इस तरह डिवाइड दिया जाए तो इस डिवाइड को हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। 16 ऊपर चला जाता है और 25 नीचे आ जाता है। ठीक है जी, 25 से कट गया। 4 4 16, 4 6 12 24, 2 2 4 और 2 3 6, 2/3। क्या 3 और 2 आपस में डिवाइड हो सकते हैं? नो। तो यही आपके पास आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए बेटा, फर्स्ट स्टेप में हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की, सेकेंड स्टेप में हमने एलसीएम लिया स्मॉल ब्रैकेट में, देन हमने फिर एलसीएम लिया माइनस में, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया और देन जब हमने देखा तो हमारे पास आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है? बस आपने इसमें याद रखना है कि कैसे कैसे स्टेप होते जाएंगे। जब आप देखें पहले कितने ज़्यादा ऑपरेशन थे, फिर कम होते गए और लास्ट पे कोई भी ऑपरेशन नहीं आया। तो ये था आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को सादा करना या किसी भी मुश्किल को आसान बनाना। अब देखें, ये हमारी मुश्किल चलती जा रही और एंड पे हमारा आंसर क्या आ गया? इतना आसान सा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ आ गई सब बच्चों को। अब हमने अपना सेकंड क्वेश्चन करना है जी बेटा। अभी मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। देखें आप कि आपके सेकंड क्वेश्चन में तो मिक्स फ्रैक्शन है ही नहीं। देखें सब बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एट बाई 9 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 5/3 प्लस 4/39 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट क्लोज। जी बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है? स्मॉल ब्रैकेट। बाकी क्वेश्चन हमने एज इट इज़ उतार देना है। बोर्ड मैथ्स में सबसे पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/3। क्वेश्चन मैंने वैसे ही उतारा है। ओ सॉरी, ये 2 आता है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अब आगे देखें क्या होगा। थ्री बाई 4 एज इट इज़ प्लस ऊपर क्या रह गया? 1 को 1 से क्या 1 और 3 1 3। अब आगे सॉल्व करेंगे। 8/9 प्लस 5/3 प्लस 4/39 मल्टीप्लाई 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। रफ वर्क के लिए लाइन लगा लें।
2 2 the 4, 3 as it is, 2 1 the 2, 3 as it is, 3 1 the 3 1, 2 multiply by 2 multiply by 3, 3 2 the 6, 6 2 the 12, 12 आ जाएगा। 4 के डेरिवेटिव 12 कहाँ आता है बेटा? 3 पे, 3 3 the 9 प्लस 3 के डेरिवेटिव 12 कहाँ आता है? 4 पे, 4 1 the 4। आगे देखें जी, 8 by 9 प्लस 5 by 3 प्लस 4 by 39 multiply 13 over 12 ब्रैकेट क्लोज। जी बेटा आप देखें, क्या आपकी स्मॉल ब्रैकेट और सॉल्व हो सकती है? जी क्लास बताएं, और सॉल्व हो सकती है? नहीं हो सकती। अब हम इसको देखें, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, 8 by 9 प्लस ब्रैकेट 5 by 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 over 39 मल्टीप्लाई बाय 13 over 12। बेटा कटिंग होती होगी तो आपने कटिंग कर देनी है। देखें जी, यहाँ पे कटिंग होती है, 13 के जगह पे 39 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिहाज से 4 1 the 4, 4 3 the 12, 13 1 the 13, 13 3 the 39। वन को 1 से क्या, 1 1 the 1, 3 3 the 9। 3 और 9 का हम एलसीएम ले लेंगे। जी बेटा क्या आ गया? 9। 3 के लेवल पे 9 कहाँ जाता है? 3 पे, 5 3 the 15 प्लस 9 के लेवल पे 9 कहाँ जाता है? 1 पे, 1 1 the 1, 8 by 9 प्लस 16 by 9, 8 by 9 प्लस 16 by 9। अब देखिए नीचे दोनों क्या आ रहे हैं? 9 9 आ रहे हैं। बेटा ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, डिनोमिनेटर सेम हो तो फ्रैक्शन में आपका जब हम एलसीएम लेते हैं तो एज इट इज़ वही आता है। दोनों सेम थे 9, तो आपका फ्रैक्शन भी क्या होगा? 9 ही होगा। आगे देखें, 9 के डेरिवेटिव पे 9 का रहता है 1 पे, 8 1 the 8 प्लस 16 1 the 16। सॉल्व करेंगे आगे हम इसे। सिक्सटीन में 8 प्लस करें तो क्या आता है बेटा? 24 over 9। जब अब एक और बात लास्ट पे बेटा, अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है जी? छोटा है, 9 छोटा है 24 से, तो आपने इसकी डिवीजन करनी है। देखें जी, 24 अंदर 9 बाहर, 9 के डेरिवेटिव पे 24 आता है? नो, 9 2s are 18, 14 में से 8 माइनस करें 8 आ जाता है, यहाँ पे 1 रह गया। अब आपने इसको लिखना कैसे है? 2 साइड पर आ जाएगा, 8 ऊपर और 9 हमेशा नीचे। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। फिर देखें, जो आपका क्वेश्चन था वो साइड पर, जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर, जिसे आप डिवाइड कर रहे थे वो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्की बात है, सब बच्चों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 खुद सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। वैल्यूज चेंज हैं बट मेथड यही इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्लास 6 आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी चेंजिंग थी, इसलिए मैंने बेटा कहा कि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। चेंजिंग ये रेज कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
ये बेटा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट 5/2 मल्टीप्लाई 7/6 प्लस 245/2 माइनस डिवाइड आगे क्या आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 121। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना था, डिवाइड। आपको पता है कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 8 ऊपर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या कटिंग होती है जी, कटिंग कैसे होती है, 11 1 दा 11, 11 11 दा 121। अब आगे से सॉल्व करेंगे। इलेवन को 8 से मल्टीप्लाई करें 88, ये बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें रफ वर्ड में, 88 को 4 से, (32) और 3 35। ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। ये बेटा अब आगे आपने इसको सॉल्व करना है। 3 और 2 का एलसीएम ले लें। फर्स्ट पे 5/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 7/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। जी बेटा 2 के जगह पे 6 कहाँ रहता है 3 पे, 245 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 दा 15, 1 4 12, 1 कैरी 6 और 735। 3 के जगह पे कहाँ रहता है 6, 2 पे 704 आएगा आई थिंक। 2 5 दा 10, 2 2 दा 4 10 और 1, हाँ जी ठीक है। अब आगे देखें 5/2 मल्टीप्लाई 7/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा जी 31 माइनस किया तो 5/2 मल्टीप्लाई 7/6 प्लस 31/6। डिनोमिनेटर सेम है, टू 1 दा 2 और 2 19 दा 38। 19 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई किया 45 और 9 95/6। डिवाइड कर लें, इसका देखें क्या आंसर आता है। आंसर आएगा इसका 15 5/16। ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको हमने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में देखें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन को आपने चेंज करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 में 2 ऐड किए 8/3 मल्टीप्लाई 4 2 दा 8 और 1 9/4 डिवाइड 8 1 दा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9/8 प्लस 4 2 दा 8 और 1 9/4 माइनस 2 1 दा 2 और 1 3/2। कल मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करके बताया था किस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं।
अब देखिए बेटा इसमें एक चीज़ यूज़ की गई है, वो क्या है, बार। आपको पता है जब हमने ब्रैकेट्स के नेम पढ़े थे हमने उसमें बार पढ़ी थी ना। तो सबसे पहले जहाँ पे आपके पास बार यूज़ हो आपने सबसे पहले उसे सॉल्व करना होता है। किसे सॉल्व करना होता है, बार को सॉल्व करना होता है। 8/3 सेम एज इट इज आ जाएगा क्वेश्चन। 9/4 डिवाइड 9/8 प्लस 4 और 2 का आप एलसीएम लेंगे। जो बेटा 4 और 2 का रफ वर्क में हमने एलसीएम लिया, 2 के टेबल पे जाते हैं दोनों, 2 2 द 4, 2 1 द 2, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 4। ठीक है जी। 4 कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे क्या आ गया जी 4 आ गया। 4 के टेबल पे 4 कहाँ जाता है, मीन्स 4 को आपने 4 पे डिवाइड किया तो 4 1 द 4, 9 1 द क्या आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। आगे माइनस 2 के टेबल पे 4 कहाँ आता है, मीन्स 2 को 4 पे डिवाइड करें, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है जी 2 आता है। 3 2 द 6। सॉरी बेटा आपने क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है, ये देखें ऐसे लिखा रहता है ना 4 डिवाइड 2, 4 डिवाइड आपने 2 करना है तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब आप आगे सॉल्व कर लेंगे। अब आपको इस पता है कि इसके बाद हमने काम किया हुआ है कि हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है। 9/8 प्लस 9 - 6 3/4। जो बेटा अब आगे प्लस हो रहा है, आगे हम इसको प्लस करेंगे। 8/3 मल्टीप्लाई 9/4 डिवाइड, 8 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, सॉरी हमने बहुत बड़ी वैल्यू से की है, छोटी वाली से करना है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 2 1 ज़ा 2 और 1 एज इट इज। जी बेटा क्या आंसर आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। 8 डिवाइड 8 मीन्स 1, 9 1 ज़ा 9 प्लस 4 टेबल 8 कहाँ आता है 2 पे, 3 2 ज़ा 6, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे देखें, स्क्वायर ब्रैकेट 8/3 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 9/4 डिवाइड। नेक्स्ट देखें अब इसको 9 + 6 करें, 9 में 6 प्लस करें तो बेटा क्या आंसर आता है 15। क्या आंसर आता है क्लास 15 आता है। 15/8 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आप बताएं क्या स्मॉल ब्रैकेट और सॉल्व हो सकती है, 8 और 15 एक टेबल पे जाते हैं या कटिंग होती है, नो। तो हम अब अपनी कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद 9/4 डिवाइड 15/18, 8/3 है मल्टीप्लाई। आपको मैंने कल ये बात बताई थी कि जब हम डिवाइड को सॉल्व करने लगते हैं तो डिवाइड वाला जो होता है वो किस में देना होता है, मल्टीप्लाई में। 8/15 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जी कटिंग होती है, 4 के टेबल पे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 9 है, ये 15 है। क्या एक ही नंबर पे डिवाइड होते हैं, कौन सा नंबर है वो 3 है। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए कौन कौन से नंबर्स बच गए हैं, 3 2 ज़ा 6 और 5 1 ज़ा 8/3 मल्टीप्लाई 6/5, ये करता है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 16/5। डिनोमिनेटर क्या है क्लास 6, छोटा है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 1। देखिए जी किस तरह लिखेंगे इसको, 3 क्वेश्चन साइड पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है,
ये रिमाइंडर है और ये क्या है आपका क्वेश्चन है और ये क्या है जी डिवाइज़र है। डिवाइज़र डिनोमिनेटर बन जाता है, क्वेश्चन होल नंबर में आ जाते हैं और 1 न्यूमरेटर में आ जाता है। ठीक है, ये आपके लिखने का तरीका है, ये इसका आंसर है। ठीक है क्लास 6, आपने ध्यान से 1 बाय 1 स्टेप करना है, फिर आपको देखिएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से। अब आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अटेम्प्ट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सेम है बेटा, सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे, बस उसमें एक चीज़ नहीं है, वो क्या है जी बार नहीं है। क्या चीज़ नहीं है उसमें? बार नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास पॉइंट में आ गए हैं। सब बच्चों ने अपने कैलकुलेटर पकड़ लेने हैं। सभी बात जानते हैं कि मैंने सब बच्चों को सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन दी हुई है बस। क्वेश्चन नंबर 9, 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.25 प्लस प्लस नहीं है मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड 5.6 4 माइनस 2.9 प्लस 1.2। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बेटा यहाँ पे भी बार दी हुई है। सबसे पहले आपने बार को सॉल्व करना है। रफ वर्क के लिए लाइन लगा लें, शाबाश जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लें। सब बच्चों की कॉपी रेडी है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? इसमें बार सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? बार सॉल्व करेंगे। देखिए जी, बार से बाहर जो माइनस है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, जी बेटा 2.9 है प्लस 1.2 है। क्या दिया हुआ है? 2.9 है प्लस 1.2 है। चलें जी प्लस करें, अपने कैलकुलेटर के हिसाब से प्लस करें। शाबाश जल्दी से। जी बेटा सबने प्लस कर लिया है। देखिए जी 2.9 को हमने 1.2 में प्लस किया। 9 और 2 11, 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4, 4.1। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 4.1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 2 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड, अब आपने इन दोनों को माइनस करना है। 5.64 4.1, 4 एज इट इज आ जाएगा। 6 में से 1 माइनस किए 5 में से 4 माइनस किए 1, 1.54। आगे सॉल्व करेंगे। 2 प्लस
ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। जी बेटा आपको पता है हमने इसमें क्या यूज करना होता है, बोर्ड मैश। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, दो साइन दिए हुए ना ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब बोर्ड मैश में देखें पहले क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, डिवाइड लिखा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। चलिए अपने कैलकुलेटर पे करें, 3.85 डिवाइड 1.54, 3.85 डिवाइड 1.54। जी बेटा क्या आंसर आ रहा है सबका, 2.5 आंसर आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, चलें तैयारी से शाबाश मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है इसका, सबने कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, 3.125। जी बेटा नेक्स्ट देखें, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, उसको हमने ओपन कर दिया। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ पे आ जाएगा, आगे 0.0 लगा देंगे, 5 to 1.5। जी बेटा मैंने यहाँ पे 0 इसलिए मेंशन किए हैं कि 2 बस ओनली 1 नंबर था, इसके डेसिमल पार्ट्स नहीं थे, तो उसके डेसिमल पार्ट्स में मैंने क्या लिख दिया, 0 0 0 लिख दिया। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, डेसिमल पार्ट्स में 0 0 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 5.125, ये इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको बेटा? अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 10 and 11। ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, मल्टीप्लाई प्लस एंड ऑपरेशन दिए गए हैं, उनको आपने 1 by 1 सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। जी बेटा पहले क्या सॉल्व करनी है, इसलिए हमने बार सॉल्व करनी है। 13.31 डिवाइड 3.25 1 प्लस जी बेटा लिखा है 1.6006 एंड माइनस 1.02। सिक्स में से 2 माइनस करें तो क्या आंसर आता है
4 आता है। क्या आंसर आता है बेटा? 4। 0 में से 0 माइनस किए 0, 0.1 में से 1 माइनस किए 0। जी बेटा क्या आंसर आ गया हमारे पास? 0.04। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 10 बताया मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है? मल्टीप्लाई 0.04। जी बेटा क्या आंसर आ रहा है? 0.076। ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। इनके आपने स्टेप्स नहीं मिस करने हैं। इसको हम माइनस कर लेंगे। अब सब बच्चे अपने कैलकुलेटर में माइनस करें। 2.045 माइनस 1.969। ठीक है जी। कर्ली ब्रैकेट अब और मजीद नहीं सॉल्व हो सकती है, उसे हम ओपन कर देंगे। अब इसे हमने प्लस करना है। .22। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें। इक्वल टू 13.311 डिवाइड 5.22। डिवाइड कर लें। जी बेटा क्या आंसर आ जाता है? 2.55। ये इसका आंसर है। जी बेटा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है 0.6 मल्टीप्लाई 3.9 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 0.5328 डिवाइड 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.01 ब्रैकेट क्लोज। एक मिनट, यहाँ पे 0.001 है। इसको आपने सॉल्व करना है। जी बेटा देखिए 0.6 मल्टीप्लाई 3. अब यहाँ पे बार नहीं ना यूज़ की हुई, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में आपके दोनों में क्या है? प्लस है। इसको हम प्लस कर लेंगे। 0.1 0.01 0.001 ऐसे ही प्लस होगा। ऐसे नंबर लिखे हुए ये 1 आ जाएगा। 1 में 0 प्लस किए 1, 1 में 0 प्लस किए 1 और 0। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? 0। जी बेटा क्या आ गया हमारे पास? 0.111 ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब स्मॉल ब्रैकेट हम सॉल्व कर सकते हैं? नो। अब हम आगे करेंगे 0.5328 डिवाइड 0.111। अब हमने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। चलिए शाबाश, मुझे बताएं सॉल्व करें क्या आंसर आएगा।
जी बेटा क्या आंसर आ रहा है 4.8। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। जी बेटा मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई 3.9, 0.6 मल्टीप्लाई 18.72 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट नहीं सॉल्व हो सकती है, ब्रैकेट ओपन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 0.6 से, क्या आंसर आएगा 11.232। जी बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, या आपने इसे सॉल्व करना है। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 सेम इसी मेथड से होंगे। सब में ऐसे ही पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है। इन दोनों में पहले बार यूज़ हो रही है, पहले आप बार सॉल्व करेंगे, फिर आपने अगेन दूसरा काम करना है। ठीक है क्लास 6, इस तरह आपकी 5.1 कंप्लीट हो जाती है। अब हमने जो स्टार्ट करनी है वो है 5.2 स्टार्ट करनी है। 5.2 स्टार्ट करने से पहले बेटा ओपन योर बुक, पेज नंबर 61, पेज नंबर 61। बेटा हमने 5.2 में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या जानते हैं, ठीक है, जो चीज़ दी गई है, और आप क्या जानना चाहते हैं उसमें, और आपका क्या ऑपरेशन उसमें यूज़ होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट बोला मैंने व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑपरेशन, कि आपने बताना है कि उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब देखें अपने पेज नंबर 61 पे लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम्स। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सब अपनी पेंसिल से क्वेश्चन लिखेंगे। लिखें व्हाट आर 3 पॉइंट्स, व्हाट आर, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता देती हूँ। पेज नंबर आपने 61 पे ही लिखना है। व्हाट आर 3 पॉइंट्स, concentrate, concentrate है, सॉरी, concentrate what are 3 points concentrate while solving a word problem। जी बेटा आपने बताने हैं कि आपको कौन से 3 तरीके पता होने चाहिए जिससे आप अपनी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा पेज नंबर 61 पे हम लगाएंगे निशान। While solving any problem we need to concentrate on 3 points। सबको मिल गया। While solving any problem we need to concentrate on 3 points। फर्स्ट पॉइंट है what do you know, सेकेंड पॉइंट है what do you want to know, थर्ड पॉइंट है what is the proper operation। ठीक है, सबने अंडरलाइन कर लिया है। अब आप अपनी नोट्स बुक को रेडी कर लें एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, सब अपनी कॉपी रेडी करें, तब तक मैं बोर्ड रेज कर लेती हूँ।
जी बेटा हम क्वेश्चन समझेंगे पहले और फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जी बेटा क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 families live together in house। इसका मतलब ये है कि तीन खानदान हैं वो एक ही घर में रहते हैं। जैसे देखें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके ताया चाचे इकट्ठे रहते हैं, मतलब आपके बड़े अब्बू और जो है छोटे अब्बू वो इकट्ठे रहते हैं। आगे लिखा हुआ है द डेली यूज ऑफ मिल्क ऑफ वन फैमिली इज़ 5/1/2 लीटर। और एक फैमिली जहाँ पे कितना दूध यूज़ किया जाता है 5/1/2 लीटर। नेक्स्ट है द अदर 2 फैमिलीज़, और जो बाकी 2 ख़ानदान हैं वो कितना मिल्क यूज़ करते हैं 1/1/6 लीटर्स एंड 2/1/3 लीटर। अब आपने बताना है हाउ मच मिल्क वुड आ मिल्कमैन सप्लाई देम, कि यहाँ पे मिल्कमैन कितना सप्लाई कर रहा है। जी बेटा क्वेश्चन हम गिवन लिखेंगे, हमारे पास क्या चीज़ गिवन है। वन फैमिली को कितना सप्लाई कर रहे हैं 5/1/2 लीटर। नेक्स्ट देखें द डेली यूज ऑफ मिल्क ऑफ सेकेंड फैमिली बेटा हमने 3 पढ़े थे। फर्स्ट था व्हाट डू यू वांट टू नो, ठीक है, कि आप क्या जानना चाहते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने क्या जानना चाहते हैं कि मिल्कमैन बताएं कि कितना 3 फैमिलियों को दूध सप्लाई करता था। व्हाट डू यू नो आपने इसमें। अब लास्ट वाला हमारा थर्ड था व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑपरेशन। अब मिल्कमैन तो एक ही घर में सप्लाई करके जा रहा है, ठीक है, 3 फैमिलीज में वो डिवाइड कर रहे हैं 1, 2 एंड 3। आपने बताना है कि टोटल मिल्कमैन ने कितना दूध सप्लाई किया। हम इसको प्लस करेंगे 5/1/2 लीटर प्लस 1/1/6 लीटर प्लस 2/1/3 लीटर। जी बेटा आप ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर हम लीटर लिख देंगे, ठीक है। ये आपने लीटर्स लाजमी लिखना है। नेक्स्ट देखें 2 5 10 और 1 11/2 प्लस 6 1 6 और 1 7/6 प्लस 7/6 3 आ जाएगा।
6 और 3 का आप एलसीएम ले लें। 2, 6 and 3, 2 1 the 2, 2 3 the 6 और 3 as it is, 3 1 the 3, 1 and 1। जी बेटा क्या आ गया इसका एलसीएम में? 6 आ गया। 2 के लेवल पे हमने जब 6 को हमने 2 पे जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 3 आया। 11 3 the 33 प्लस 6 के लेवल पे 6 वहाँ कहाँ रहता है? 1 पे, 7 2 पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 14। जी बेटा प्लस कर लें। 33 में 7 प्लस किए 40, 40 में 14 प्लस किए 54। जी बेटा क्या आ गया? 54/6 लीटर्स। देखें 54 के 6 के रेट में 54 आता है जी, कहाँ पे आता है? 9 पे, 9 लीटर्स। 6 1 the 6, 6 9 the 54। अब आपको पता चल गया कि मिल्कमैन जो दूध वाला था वो कितना सप्लाई करता था उस घर में? दूध 9 लीटर करता था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आपकी वीडियो के लास्ट में बेटा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसके ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो आपने लाजमी बताना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।